गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जूलॉजी प्रैक्टिकल के आज के इस टॉपिक में, आज के इस डिस्कशन में हम यूथीरिया के एनिमल्स के बारे में, स्पेसिमेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बैट, लोरिस, स्केली एंटीटर ये आते हैं। इनके बारे में आज हम ये अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टीरोपस या बैट, जिसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है: फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मैमेलिया, सब क्लास यूथीरिया, ऑर्डर कायरोप्टेरा, जीनस टीरोपस और साइनोप्टेरस, और इसको सामान्यतया बैट या फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते हैं। इसका भौगोलिक वितरण इस प्रकार है: चमगादड़ दक्षिण पूर्वी एशिया में, विशेषकर भारत में पाए जाते हैं। ये प्लियोसीन पीरियड से, इतने करोड़ों साल से ये आज तक जीवित हैं। ये आज तक वैसे के वैसे ही हैं, इनमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। इनका स्वभाव और आवास, ये वृक्षाश्रयी या वायवीय होते हैं, आर्बोरियल एरियल लाइफ व्यतीत करते हैं और ये समूह में रहते हैं। ये फलाहारी होते हैं, फल को अपने भोजन में लेते हैं, प्राय फलों के बागों को नष्ट कर देते हैं। ये दिन के समय में वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटके रहते हैं। ये इसका बैट या फ्लाइंग फॉक्स का एक फोटोग्राफ्स है, जिसमें इसका ये माउथ है, नोज, लिप्स, ईयर होते हैं, बड़े बड़े पिन्ना होते हैं बाहर निकले हुए, और इनके अग्रपाद और पश्चपाद के बीच की जो पसलियां हैं, उसकी जो स्किन है, वो स्किन फैल करके और विंग्स का रूप ले लेती है। ये इसमें एक पूंछ पे जाती है, टेल है, और ये टेल और पश्चपाद और अग्रपाद, इनके बीच की जो स्किन है वो फैल करके इस प्रकार से पैटेजियम बना लेती है या विंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ये इसका डायग्राम है, जिसमें ये इसके आर्म, रेड आईज, ईयर्स और माउथ, और ये हाइंड लेग्स और ये पैटेजियम इसमें दिखाया गया है। इसके बाद में इसके कमेंट्स पे चलते हैं। ये सामान्यतया फलीय चमगादड़ या उड़न लोमड़ी, फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये इसके शरीर का रंग गहरा भूरा और कंधे सुनहरे पीले होते हैं। चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी है जो वास्तविक उड़ान भरता है। कोई भी स्तनधारी उड़ान पक्षियों की तरह उड़ता नहीं है, केवल चमगादड़ ही एक ऐसा प्राणी है, एक स्तनधारी है। इसके लिए इसके अग्रपादों की उंगलियों के बीच की जो त्वचा है वो फैल करके पंखनुमा संरचना बना लेती है। इस संरचना को पैटेजियम कहते हैं। इसकी पहली और दूसरी उंगलियों के पर नख पाए जाते हैं। पिछले पैर छोटे और नखदार होते हैं और पूंछ छोटी और ठूंठ की तरह होती है। इसके पिछले पैर और पूंछ में भी पैटेजियम के अंदर हो जाते हैं, अंदर पैटेजियम पूरा फैल करके इनको कवर कर लेता है। सिर छोटा होता है, जिस पर दो बाह्य कर्ण या पिन्ना पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, प्रोथ, मुख, माउथ में दांत पाए जाते हैं। सोते समय सिर नीचे की तरफ लटका करके रहता है। पंख शरीर के चारों ओर पाए जाते हैं और चोगे की तरह ये लिपट जाता है। जब ये सोता है तो इसके जो पंख हैं वो एक कंबल की तरह इसे इसके शरीर के चारों तरफ से ढक लेते हैं। इसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, जो स्तनधारियों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये बच्चों को जन्म देते हैं, विविपेरस एनिमल हैं, और बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनके ऊपर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके विशिष्ट लक्षण है कि चमगादड़ का जैविकासीय महत्व है, फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस होता है। इसको शोध कार्यों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के वायरसों का भंडार होते हैं चमगादड़। वायरस जैसे आजकल जो कोरोना वायरस है वो चल रहा है, वो ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ों से सांपों में आया और सांपों से फिर मनुष्यों में आया। तो चमगादड़ जो हैं वो वायरसों की खान है, भंडार है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से ही आया है। इनका मल खेतों में खाद की भांति उपयोग में लिया जाता है। चमगादड़ों का प्रतिध्वनि तंत्र जो है, इको एपरेटस, जो सोनार सिस्टम है, वो बहुत ही विकसित प्रकार का होता है। ये एक प्रकार की रडार की तरह काम करता है। उड़ते समय ये ध्वनि अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रसारित करते हैं और उनसे इनको सुनाई देता है। ये ध्वनि वस्तु और तार से टकरा करके चमगादड़ के पास लौटती है, और जैसे जैसे ये वस्तु के निकट पहुंचती है वैसे वैसे टिक टिक की दर से ये 50 से लेकर के और 150 प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ जाती है, और ये पराश्रव या अल्ट्रासोनिक जो साउंड है वो इसके वाक तंतुओं के द्वारा उत्पन्न होती है, और उसको ग्रहण करके ये अपना रास्ता बदल लेती है उड़ते समय। इसके बाद दूसरा एनिमल है लॉरिस। लॉरिस का क्लासिफिकेशन: फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्योंकि इसकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बदल चुकी है। डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, क्योंकि इसके मुंह में जबड़े पाए जाते हैं, जॉज पाए जाते हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्योंकि इसके 4 पैर होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। क्लास मैमेलिया, क्योंकि स्तनधारी होते हैं। सब क्लास यूथीरिया, क्योंकि बच्चों को जन्म देते हैं। क्लास प्राइमेटा,
क्योंकि ये प्राइमेट के जैसे हैं, यानी बंदर के समान, बंदर की फैमिली के हैं, और फैमिली लेमुरिडी यानी लीमर के समान है ये, और जीनस लोरिस है, और इसको सामान्यतया लोरिस के नाम से ही जाना जाता है। इसका भौगोलिक वितरण इस प्रकार है, ये मेडागास्कर के बाहर विशेषकर भारत में और श्रीलंका में पाए जाते हैं। ये प्लियोसीन काल से वर्तमान तक जीवित हैं। स्वभाव और आवास इस प्रकार है, ये सॉलिटरी होते हैं, एकल होते हैं और रात्रिचर होते हैं। वृक्षाश्रयी प्राइमेट, आर्बोरियल प्राइमेट प्राणी होते हैं ये, जैसे कि ये लोरिसेल एक फोटोग्राफ है, ये पेड़ पर ये रहता है और पेड़ पर ही ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए इनको ये आर्बोरियल लाइफ व्यतीत करते हैं। ये इसका डायग्राम है जिसमें इसकी मोटी मोटी गोल गोल आंखें हैं दिखाई गई हैं, इसका सिर गोल होता है और इसके छोटे छोटे पाये कर्ण पाए जाते हैं। इसके शरीर पर बाल होते हैं, छोटे पैर होते हैं और इनमें ग्रिप, उंगलियों के बीच में ग्रिप बनाने की इनमें क्षमता पाई जाती है। लोरिस के शरीर पर भूरे रंग का सघन बाल, चांदी के जैसे चमकते बाल होते हैं। इसके बाल सघन और ऊन के समान होते हैं। बाह्यकर्ण पिन्ना शंकु के आकार का होता है। आंखें एक दूसरे के अति निकट होती हैं और स्पष्ट उभरे हुए होते हैं। सिर छोटा होता है, प्रोत आगे की तरफ बढ़ जाता है। नासारंध्र छोटे छोटे और रंध्रों के छिद्रों के रूप में पाए जाते हैं। दांत इसके थिकोडोंट और हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं, यानी मशरूम में धसे हुए रहते हैं और विविध प्रकार के होते हैं। पूंछ लंबी लेकिन परिग्राही नहीं होती, प्रीहेंसाइल नहीं होती। अग्र और पश्चात लंबे हो गए हैं। कुछ उंगलियों पर नख यानी क्लॉज, अन्य पर चपटे नाखून पाए जाते हैं। ये अत्यधिक धीमी गति से चलता है और प्राय उल्टा लटका रहता है। ये किसी प्रारंभिक जाति की जीवित पीढ़ी विहीन जाति प्रतीत होती है, जिसके साथी विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये आज तक जीवित है। इसके विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो लोरिस में अति प्रारंभिक लक्षणों के चिन्ह पाए जाते हैं। मादा के उदर पर त्वचा का एक अनुप्रस्थ वलन पाया जाता है जो शिशुदानी के समान दिखता है। ये कुछ ऐसे लक्षण प्रकट करते हैं जो विकसित प्राइमेट प्राणियों की याद दिलाते हैं, जैसे कि इनका कर्णवलय के साथ में, कर्णवलय यानी पिन्ना जो है वो उसके साथ में संलग्न, शरीर के साथ में संलग्न है। कुछ प्राणियों का चेहरा वास्तविक लेमूर प्राणियों की अपेक्षा छोटा और मस्तिष्क गोलीय होता है। उसके बाद में अगला जो प्राणी है वो है पेंगोलिन या स्केली एंटीटर। इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है: फाइलम प्रोडेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन गैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मैमेलिया, सब क्लास यूथीरिया, ऑर्डर फोलिटोटा, जीनस मेनिस्क्रेसिकोडेटस। और इसको सामान्यतया स्केली एंटीटर कहा जाता है, शल्क युक्त चींटीखोर कहा जाता है। इसका भौगोलिक वितरण इस प्रकार है: ये अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे कि भारत, आसाम, भारत में भी आसाम में, सिक्किम में, नेपाल और हिमालय में खूब पाए जाते हैं। स्वभाव और आवास इस प्रकार है: ये पर्वतीय रात्रिचर बिलकारी स्तनी प्राणी होते हैं जो चींटियों और दीमकों को खाता है। अपने पंजों से मिट्टी के बिलों को, दीमक के और चींटी के मिट्टी के बने हुए बिलों को तोड़ करके और उसमें से निकली हुई चींटियों को ये लार से चिपका करके खा जाता है। इसके लिए एंटीटर का ये फोटोग्राफ है जिसमें ये मोटे मोटे स्केल इसके शरीर पर, बदन पर दिखाए गए हैं। लंबी पूंछ होती है इसकी और इसके मुंह लंबा होता है, स्नाउट रीजन लंबा होता है। इसके पैरों में नाखून है और नाखून पाए जाते हैं। ये 4 पैर हैं और इसके शल्कों का पाया जाना इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये इसका एक डायग्राम है जिसमें स्मॉल आईज और इसकी लॉन्ग टंग और स्केल्स शरीर पर, प्रीहेंसाइल टेल, फर ऑन द अंडरसाइड फर होता है और क्लॉज पाए जाते हैं इनकी उंगलियों में। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। कुछ कमेंट्स इस प्रकार हैं: ये सामान्यतः चींटीखोर या स्केली एंटीटर या पेंगोलिन के नाम से जाने जाते हैं। इनका शरीर लगभग 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर लंबा होता है, 1.5 मीटर लंबा होता है। इनके संपूर्ण शरीर पर, गर्दन पर, धड़, इसका जो संपूर्ण शरीर है वो सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ 4 भागों में विभक्त होता है। संपूर्ण शरीर पर बड़े बड़े अतिव्यापी शल्क पाए जाते हैं। सरंगी शल्कों का पाया जाना ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। शल्क मोटे होते हैं, आधार पर धारीदार पीले भूरे या मटमैले रंग के होते हैं और शल्कों के बीच बीच में कुछ बाल, रोम के सदृश बाल पाए जाते हैं। अधर तक पल भी बाल पाए जाते हैं। सिर छोटा होता है और इसका स्नाउट रीजन है वो नुकीला होता है, नुकीला जिसमें दांत नहीं होते। नेत्र और कर्ण पल्लव जिसे पिन्ना कहते हैं वो छोटे होते हैं। जीभ लंबी होती है, नुकीली होती है। पूंछ लंबी चौड़ी होती है। इस पर प्रत्येक पंक्ति में लगभग 16 या 17 शल्क पाए जाते हैं। इसकी कमर मेहराबदार या लचीली होती है। ये धीरे धीरे चलता है। गमन करते समय इसके अग्रपाद और पेट जमीन से स्पर्श करता है। जठर निगमी आमाशय पक्षियों की पेशनी या गिजार्ड की तरह काम करता है, जिसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर भरे होते हैं, यानी उनको पीसने के लिए काम में ले लेता है, भोजन को पीसने का काम करते हैं।
इसके विशिष्ट लक्षण इस प्रकार है। पेंगोलिन को जब विक्षिप्त किया जाता है तो अपने सिर को अग्रपादों के बीच में और पूंछ को शरीर के चारों ओर कुंडलित करके ढक लेता है। ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जिसके ऊपर शल्क पाए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मैमल्स। थैंक यू वेरी मच।